हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि शतरंज का जन्म किस देश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि शतरंज का जन्म किस देश में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में। शतरंज का जन्म भारत में होता है, इसलिए राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि क्रिकेट की शुरुआत किस देश में हुई थी। क्रिकेट की शुरुआत किस देश में हुई थी, तो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड में। 2 का सही जवाब बी हो जाएगा। क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, तो इसका सही जवाब हो जाए चांदी। 3 का सही जवाब बी हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि दुनिया का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाए चीन। 4 का सही जवाब सी हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश चीन है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी, तो इसका सही जवाब हो जाए 1989 में। 5 का सही जवाब डी हो जाएगा। जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 बार। 6 का सही जवाब डी हो जाएगा। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है डायमंड। 7 का सही जवाब सी हो जाएगा। सबसे कठोर पदार्थ है डायमंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, तो इसका सही जवाब हो जाए सिक्किम। 8 का सही जवाब बी हो जाएगा। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसा कौन सा जीव है जिसके कान नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि ऐसा कौन सा जीव है जिसके कान नहीं होता है, तो इसका सही जवाब है सांप। 9 का सही जवाब सी हो जाएगा। ऐसा कौन सा जीव है जिसका कान नहीं होता है, तो सांप इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि कौन सा जानवर अपनी नाक से पानी पीता है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि ऐसा कौन सा जानवर है जो अपनी नाक से पानी पीता है, तो इसका सही जवाब है हाथी। 10 का सही जवाब सी हो जाएगा। कौन सा जानवर अपनी नाक से पानी पीता है, तो हाथी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। सॉरी बुध हो जाएगा। 11 का सही जवाब ये हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग किस राज्य में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि भारत में सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग किस राज्य में पाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल में। 12 का सही जवाब डी हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग किस राज्य में पाए जाते हैं, तो केरल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि मैंगनीज उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। मैंगनीज उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसका सही जवाब है दूसरा। 13 का सही जवाब भी हो जाएगा। मैंगनीज उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि किस जीव को भूकंप आने के 5 मिनट पहले ही पता चल जाता है। किस जीव को भूकंप आने के 5 मिनट पहले ही पता चल जाता है, तो इसका सही जवाब है मछली। 15 का सही जवाब बी हो जाएगा। किस जीव को भूकंप आने से 5 मिनट पहले पता चलता है, तो मछली। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो इसका सही जवाब विंस्टन चर्चिल ने। 16 का सही जवाब सी हो जाए। महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, इसका सही जवाब है यमुना नदी। 17 का सही जवाब भी हो जाएगा।
गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है कि वनों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है। वनों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश को। 18 का सही जवाब भी हो जाएगा। वनों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश। 19 का सही जवाब भी हो जाएगा। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो इसका सही जवाब उत्तर प्रदेश को। 20 का सही जवाब ही हो जाएगा। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा कि भारत के किस राज्य में चावल की खेती सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया कि भारत के किस राज्य में चावल की खेती सर्वाधिक होती है, तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। 21 का सही जवाब ये हो जाएगा। भारत के किस राज्य में चावल की खेती सर्वाधिक होती है, तो पश्चिम बंगाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया कि भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका सही जवाब है असम। 22 का सही जवाब सी हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य असम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है कि भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है, इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 23 का सही जवाब ये हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया कि भारत का सर्वाधिक केला उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सर्वाधिक केला उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। 24 का सही जवाब ये हो जाएगा। भारत का सबसे सर्वाधिक केला उत्पादक राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा है कि भारत का सबसे अधिक कपास उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे अधिक कपास उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका सही जवाब है गुजरात। 25 का सही जवाब ये हो जाएगा। भारत का सबसे अधिक कपास उत्पादक राज्य गुजरात है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया कि भारत का सबसे अधिक चालू उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे अधिक आलू उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। 26 का सही जवाब भी हो जाएगा। भारत का सबसे अधिक उत्पादक आलू कौन है, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया कि भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 27 का सही जवाब सी हो जाएगा। भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है कि भारत का सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। 28 का सही जवाब भी हो जाएगा। भारत का सबसे अधिक सोयाबीन किस राज्य में उत्पन्न किया जाता है, तो मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है कि भारत का सबसे अधिक जौ उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे अधिक जौ उत्पादक राज्य है राजस्थान। 29 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा है कि भारत का सबसे अधिक बाजरा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका सही जवाब राजस्थान। 30 का सही जवाब ये हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना क्वेश्चन सही हुआ। यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।